जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यात्री केंद्रित प्रमुख पहलों का उद्घाटन। नागरिक उड्डयन मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर परिवार को डिजी यात्रा के साथ ही निःशुल्क वाईफाई सुविधा, किड्स जोन व लाइब्रेरी जैसी सुविधा यात्रियों को प्रदान की गई। रविवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गुजरात के राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को यह सौगात प्रदान की। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात राष्ट्रगीत वंदे मातरम का श्रद्धापूर्वक गायन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत यात्री सुविधा, समावेशिका एवं डिजिटल पहुंच को सुदृढ़ करने हेतु कई पहलों का उद्घाटन किया एवं राष्ट्र को समर्पण माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू द्वारा किया गया। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के साथ साथ देश के 7 अन्य हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा का उद्घाटन किया गया। साथ ही 50 हवाई अड्डों पर वाईफाई सेवा की शुरुआत की गई। 9 हवाई अड्डे पर किड्स जोन सुविधा तथा 15 हवाई अड्डों पर लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। डोईवाला से जय कुमार उपाध्याय की खास रिपोर्ट। और थोड़ा कार्यक्रम में देरी हुई, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। जैसा आप सभी ने देखा कि आज माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू जी ने राजकोट एयरपोर्ट से देहरादून एयरपोर्ट सहित बाकी एयरपोर्ट्स पे बहुत सारी पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटीज का उद्घाटन किया, जिसमें कि देहरादून एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा और लाइब्रेरी, किड जोन और फ्री वाईफाई सुविधा शामिल है। तो डिजी यात्रा, जैसा आप जानते हैं कि एक पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटी है, जिसमें कि यात्रियों को चेक इन, सिक्योरिटी चेक से लेके आपका डिपार्चर एंट्री से लेके सिक्योरिटी चेक से लेके बोर्डिंग गेट तक एक सीमलेस सुविधा प्रदान करती है। जो आप मैनुअल टिकट लेके आते हैं, जो यात्री मैनुअल चेकिंग कराता है, उसको करीब डिपार्चर एंट्री गेट पे 20 सेकंड लगते हैं, 20 से 30 सेकंड। लेकिन डिजी यात्रा के माध्यम से ये समय सिर्फ 5 सेकंड के आसपास हो जाता है। और सिमिलरली जैसे सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे भी जो आम यात्री है, उसको चेकिंग के दौरान 3 मिनट लगते हैं। अगर यात्री डिजी यात्रा की सुविधा के साथ जाता है, अंदर एंट्री करता है, तो उसको करीब 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। तो इस तरह से जो समय है उसमें कम से कम 50% समय की बचत होती है। तो ये सुविधा यात्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। और हमने डिजी यात्रा सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, आपने देखा होगा कि डिपार्चर एंट्री गेट्स पे भी डिजी बडीज के नाम से हमने स्टाफ को डिप्लॉय किया है, जो कि यात्रियों को सहायता करेंगे इनिशियली कि डिजी यात्रा ऐप को डाउनलोड करें। उनको अगर कोई असुविधा हो रही है, उसमें तकनीकी दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें भी वो लोग हेल्प करेंगे डिजी यात्रा ऐप को डाउनलोड करने में। और डिजी यात्रा को कैसे यूज करना है, वो डिजी बडीज यात्रियों की सहायता करेंगे। सिमिलरली हमने आज जैसे फ्री वाईफाई की सुविधा चालू करी है पैसेंजर्स के लिए, और सिक्योरिटी होल्ड एरिया के अंदर में लाइब्रेरी, जो कि एक, जैसे माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि लोगों को अब बुक्स को पढ़ने की आदत को वापस लाने के लिए एक इनिशिएटिव है। लाइब्रेरी के साथ साथ हमने किड जोन भी बनाया है, जो कि सिक्योरिटी होल्ड के अंदर है। उसका डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे। वहाँ पे हमने बच्चों को खेलने के लिए खिलौने वगैरह रखे हुए हैं। तो ये भी जैसे सिक्योरिटी होल्ड में हमारे यात्री इंतजार करते रहेंगे अपने फ्लाइट का, तो ये इन सभी सुविधाओं का वो उपयोग कर सकते हैं और अपने समय को अच्छे से बिता सकते हैं एयरपोर्ट पे। सर, फ्लाइट जो पहले विंटर शेड्यूल में थी, फ्लाइट्स का नंबर ही उतना है। केवल हमारे यहाँ पे एक फ्लाइट नई ऐड हुई है, जो कि यहाँ से नवी मुंबई को कनेक्ट कर रही है। वही एक नई फ्लाइट ऐड हुई है, और उसमें थोड़े फ्लाइट्स में थोड़े समय में बदलाव है, और कोई एडिशनल फ्लाइट एक के सिवा और कोई फ्लाइट ऐड नहीं है। बढ़िया अनुभव रहा, बहुत स्मूथ था। पहले थोड़ी लाइन लगती थी, थोड़ा समय लगता था हमें अंदर आने में, क्योंकि सब मैन्युअली चेक करते थे। अब डिजी यात्रा के जरिए सब कुछ ऑटोमेटेड था, तो हम मिनटों में हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंच पाए। और हम बहुत आभारी हैं इस इनिशिएटिव के। हमने बाकी शहरों में भी ये देखा है, और अभी देहरादून में आ चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बस आशा रहेगी कि अब इसी तरीके से आगे भी ये ऐसी चीज़ें होती रहे, और बहुत आभारी हैं डिजी यात्रा के। आपने देहरादून एयरपोर्ट से पहले भी यात्रा की होगी, लगातार यहाँ सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, बहुत अच्छी बात है। हमने देखा है देहरादून एयरपोर्ट को मतलब बढ़ते हुए कैसे ये एक पहले थोड़ा कैसे इसका विकास हो रहा है और कैसे इसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है कि देहरादून जैसे शहर में भी है, हमारे शहर में भी ये एयरपोर्ट ऐसा बड़ा हो रहा है। और बहुत एक्साइटमेंट है कि आने वाले समय में कैसे और डेवलपमेंट हो इस एयरपोर्ट के ऊपर। सर, आपका नाम क्या और आप कहाँ के लिए यात्रा करने जा रहे हैं? जी, हमारा नाम वेदांत अरोड़ा है, और अभी हम जयपुर के लिए